दोनों से जानना चाहेंगे, जब आप लोग को पता चला कि वापस से शो शुरू हो रहा है, हमें शूट करना है, व्हाट वाज योर एक्साइटमेंट? बताओ। रियली एक्साइटेड। इंटरनली एक्सटर्नली उतना चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई सिंक इन है, नहीं हुआ। सिंक इन नहीं हुआ है, बिकॉज यू नो ये चीज़ पहले भी 2 बार हो चुकी है। एंड आई यू नो इट वाज जस्ट दैट कि ओके आ रहा है प्रतिज्ञा, कर रहे हैं हम, एंड very quickly within a week everything was finalized, everything was locked, the story was locked, the narration happened. हमारा आउटडोर का स्केड्यूल डिसाइड हो गया, वी वेंट फॉर द आउटडोर, शॉट द आउटडोर, आज हम आपके सामने बैठे हैं। ये चीज़ 15 मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है। सो इट हैज़ हैपेंड सो फास्ट दैट अभी तक हमको वो रियलाइज़ करके उछलने कूदने का मौका नहीं मिला है। या अब वही जैसा अभी पूजा ने बताया कि वो जब न्यूज़ मिली थी और जब पता चला था कि ऐसा कुछ हो रहा है, शो आ रहा है, तो वो इससे पहले कि हम कुछ रियलाइज़ करें और इससे पहले कि कुछ एक्साइटमेंट शो करें, वो ऑलरेडी शूट ही स्टार्ट हो गया था। एंड आई थिंक सिंस देन वो अभी ना ही उसको सेलिब्रेट करने का और ना ही वो एक्साइटमेंट शो करने का कहीं टाइम मिला, ना ही वो स्पेस मिली। और वो एक्साइटमेंट है, लाइक वी कैन फील विद इन आवरसेल्व्स, वो है, वो अंदर है, वो हम जब बात करते हैं तो वो पता चलता है। लेकिन आई गेस अभी भी वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में देयर इज़ नो टाइम फॉर इट, और ना ही वो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई वुड से इट्स सुपर सुपर स्पेशल। तो जब कुछ चीज़ इतनी स्पेशल होती है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको रियलाइज़ करने में, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, सीजन 1 तो सुपर डुपर हिट था, सीजन 2 में क्या कुछ तड़का आप लोग उस साइड कर लगाने दो, वाले हैं? सॉरी, हाँ, वन सेकंड, उस साइड कर दो, हाँ, या सीजन 1 सुपर डुपर हिट था, सीजन 2 में क्या कुछ तड़का आने वाला है, उसके बारे में बता दीजिए। स्टोरी नई है, किरदार वही है, एक नए रूप में है, बहुत नए किरदार भी जुड़े हैं, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट तो होने वाला है, वही फ्लेवर है, वही एसेंस है, पर कुछ नया होने वाला है। एंड आप जल्द ही देखेंगे, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। या सेम, वी आर डूइंग द सेम शो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम शो। ओके, ऐसे सही ऐसा होता है जब इतने सारे इंटरव्यूज के बाद इंटरव्यू लेते हैं तो आंसर्स कट शॉर्ट हो जाते हैं। सेम सेम, या आप लोगों ने कहा कि रियल लोकेशन में भी जाके शूट हुए, व्हाट वाज वहाँ के जनता का रिएक्शन? बिकॉज सभी जानते हैं कि कौन है प्रतिज्ञा, सभी जानते हुए सीरियल इतना पसंद किया है, तो व्हाट वाज द फैन रिएक्शन? मतलब इतना डरा ही दिया जनता ने, ऐसा रिएक्शन था कि हम डर ही गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली ये मुझे तो लगता है हमारे साथ एक प्रैंक हुआ है। हमको बोला गया था कि बहुत अच्छा आउटडोर होने वाला है, और हम बहुत ही खुशी खुशी गए थे, और हम सोच के गए थे जैसा सीज़न 1 के टाइम पे हुआ था वैसे ही होने वाला है। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए थे कि सीज़न 1 के टाइम पे नोबडी न्यू कि क्या शो है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, और इस टाइम पे इट वाज टोटली डिफरेंट। तो अभी तो मतलब एक तरह से हमको ऐसे मतलब छोड़ दिया था कि जाओ, मेले के बीच में हम शूट करके आए हैं, और वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है अभी तक वो थोड़ा सा हैंगओवर है उसका, कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लिटरली सब कुछ हिल रहा था, क्योंकि मेले में यू कैन इमेजिन कि कितना क्राउड होता है। वो सब अपने अपने सब छोड़ के, जो भी वो गेम्स कर रहे थे, जो भी थे, वो सब छोड़ के, वो सारी राइड्स छोड़ के वो यहाँ आ गए थे शूट देखने के लिए, और सब ने ऐसे एनसर्कल कर दिया था। और जितनी उन्होंने हूटिंग की है, जितना उन्होंने कैरेक्टर्स का नाम लिया है, चिल्लाया है, सज्जन सिंह के लिए पूछा है कि वो कहाँ है, और वो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जब हमने शूट किया तो पता चला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। और सीज़न 1 के कंपैरिजन में इस टाइम पे इट वाज टू मच, बहुत बहुत ज़्यादा था, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। So what was your experience with the fan real location? सेम ही था ना, क्राउड सेम शो सेम है, सेम सेम ही शो है। सेम था। क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था टीम के लिए, बिकॉज फॉर दिस प्रिसाइज रीज़न कि अब लोग जानते हैं कि ये कौन है, किस वजह से शूट हो रहा है। और ऑफ कोर्स वाइल वी वर शूटिंग देयर, लोगों को ऑलरेडी पता था, बिकॉज इट हैड कम इन द लोकल न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, सो एवरीबडी न्यू वॉट was short shoot was going on. So but thankfully वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के उन सब लोगों से हमें काफ़ी मदद रही, हमारी टीम को भी, और हम अच्छे से शूट कर पाए। बट अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था, जितना आज भी लोग चाहते हैं, जितना आज भी लोगों को इंतज़ार है
जब मैं शूट अकेली कर रही होती थी तब मुझे ऑफ कोर्स इनके बारे में, सज्जन जी के बारे में, बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है कहाँ है वो सब, और वही इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। मुझे आपका जो किरदार है प्रतिज्ञा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। या आपके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर्ड हुए हैं। हाउ डज इट फील जब इतना स्ट्रॉन्ग किरदार आपको प्ले करना पड़े? I feel very fortunate that I have got this opportunity to play this such a strong character and such an influential character. उसी के साथ साथ I feel very responsible because it is a big responsibility. You know, it Pratigya has been sort of like a support for women to टेक रेफरेंस फ्रॉम। एक वो सपोर्ट भी मिलता है कि अच्छा ओके दिस इज़ ऑल्सो हाउ यू कैन सॉल्व और डील विथ अ सिचुएशन। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड yeah, I feel overwhelmed and really happy to be in this position, and I take it as a challenge every single day. अलमान जब सेट पे आए थे फर्स्ट डे ऑफ शूट, तब सेम कास्ट सभी से वापस से मिलना, कितना ओवरवेलमिंग सिचुएशन था वो? बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा था कि वो फील ही नहीं हुआ कि इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वापस से उसी जोन में एंटर हुए हैं। क्योंकि पहले मैं जब मिला तो मुझे बाऊजी दिखे, मैं उनसे मिला, फिर धीरे धीरे हम जब लुक टेस्ट मॉक शूट्स पे आते गए तो सबसे धीरे धीरे अम्मा से सबसे मिलना हो गया। पूजा के साथ मेरा फर्स्ट सीन था जब हमने आई गेस लुक टेस्ट मॉक शूट किया था, तो फर्स्ट सीन ही वो एक रोमांटिक सॉन्ग के ऊपर कुछ चंक शूट करना था, वो था। तो इट वाज वेरी एफर्टलेस और बहुत ही अलग सा फील हो रहा था कि मतलब ना आफ्टर ऑल दीज इयर्स वी आर बैक इन द सेम गेम, वही चीज़ हम कर रहे हैं, वही सब कुछ, सेम कास्ट सेम पीपल, और वो जो ट्यूनिंग है वो प्री सेट है, वो ऑलरेडी है ही हमारे बीच में। तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है कि व्हेन वी से कि वो ट्यूनिंग ऑलरेडी है वहाँ पे और एफर्टलेस है और वो मसल मेमोरी है, दैट डजंट मीन कि अब हमें कुछ हार्ड वर्क नहीं करना उसके ऊपर, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ तो है बट उस चीज़ के अलावा बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस बार, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो उन चेंजेस को कैसे आपको उन कैरेक्टर्स में डाल के और कैसे उसको आगे लेके जाना है, दैट्स ऑल्सो एंड दैट्स वेरी आई फील दैट्स द मेन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो भी करना पड़ेगा अभी। ओके, विद द एंड ऑफ द इंटरव्यू क्या कहना चाहेंगे फैंस से? फैंस तो रियली वेरी एक्साइटेड टू सी सीजन 2, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एंड लाइक ऑब्वियसली आपको पर्सनली डीएम्स वगैरह तो आना चालू ही हो गए होंगे। We would say thank you for all the patience that they have shown, and